ये लड़का पूरे 3 दिन और 3 रातों से पलक तक नहीं झपकाया था। वो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसे एक ज़ॉम्बी घूर रहा था। लड़के की पुतले जैसा बनने की कला में काफी अच्छा था, इसलिए उस पर हमला नहीं हुआ। लेकिन चालाक ज़ॉम्बी मानो समझ गया था। उसे लगा कि सामने खड़ा इंसान असली है, इसलिए वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लड़के के शरीर से पसीना झरने की तरह बह रहा था, पैर में ऐंठन आ चुकी थी, फिर भी वो हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अब उसका मूत्राशय फटने की कगार पर था। जैसे ही लड़का लगभग गिरने वाला था, उसी वक्त एक भागती हुई बूढ़ी औरत ने ज़ॉम्बी का ध्यान भटका दिया। लड़के ने मौका पाकर शरीर को ढीला किया और साथ ही चुपचाप पेशाब भी छोड़ दी। लेकिन तभी अचानक उस बूढ़ी औरत की आंतें ज़ॉम्बी ने खींचकर लड़के के कंधे पर फेंक दी। उसके बदबू से लड़के का मन मचल उठा, मगर बगल में ठेला धकेलने का नाटक कर रहे काले साथी को इतना शांत देखकर लड़के का जिद्दीपन जाग उठा। उसने उल्टी भी जबरदस्ती निगल ली। इसी बीच जब लड़के का ध्यान भटका, वो छोटा काला साथी ज़ॉम्बी से नजर बचाकर धीरे धीरे आगे खिसकने लगा, मगर अचानक एक कटा हुआ इंसानी सिर उसके ठेले में आ गिरा। उसकी ताजा बदबू ने उसे उबकाई दिला दी और उसने अपनी आंतें बाहर उगल दी। ज़ॉम्बी तुरंत समझ गए कि उनके साथ धोखा हुआ है। वे झुंड बनाकर टूट पड़े और कुछ ही पलों में उस छोटे काले साथी को चीर फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो जान बचाकर दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से एक गड्ढे में पैर फंस गया और वो जोर से मुंह के बल गिर पड़ा। वो लंगड़ाते हुए किसी तरह आगे बढ़ने लगा। दर्द से तड़पकर वो दीवार पर टिककर थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन ज़ॉम्बी फिर से पीछा करने लगे। समझदार लड़का तुरंत सीढ़ियों के पीछे छुप गया। सचमुच वो ज़ॉम्बी को धोखा देने में कामयाब रहा। ज़ॉम्बी के दूर जाते ही लड़के का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खुशी में नाचना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी तेज आवाज फिर से ज़ॉम्बी का ध्यान खींच लाई। लड़का फिर से पुतला बनने का नाटक करना चाहता था, मगर जो ज़ॉम्बी पहले ही एक बार धोखा खा चुके थे, वे भला इस बार उसे कैसे छोड़ देते।